नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। शाजापुर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा में सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल प्रमोद खापरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मामला कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का है। छात्राओं का कहना है कि अभी तक उन्हें पुस्तकें नहीं दी गई। साथ ही छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल से पुस्तक के बारे में चर्चा की जाती है तो प्रिंसिपल द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और पुस्तक के बदले पैसे मांगे जाते हैं। इसी को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं जामनेर के जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि प्रिंसिपल द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता की गई। कौन सी क्लास का छात्र है? मैं 11th कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर पवन मालवी। क्या समस्या है? ये प्रिंसिपल सर यहाँ पे सबको गाली देते हैं और मेरे को टारगेट की गाली देते हैं। ये बोलते हैं ये ऐसे बोलते हैं। ये क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रमोद खापरे। अच्छा, तो इनकी शिकायत आपने कहीं की थी क्या? हमने इनसे बोला, सरों से बोला, सरों ने कुछ नहीं बोला पर इनसे लाइट फिटिंग का डंडा लाते हैं मारने के लिए और मेरे को टारगेट बनाते हैं हर बार लाइट फिटिंग का डंडा मारने के लिए। अच्छा, और 50 रुपए फाइन और 50 रुपए फाइन लेते, नहीं आते तो 50 रुपए फाइन लेते। और ये कभी कपड़े ये गीले हो जाते हैं तो ये मारते हो, घर भगाते हो, घर से वापस पेर के आते तो ऊपर बैठक लगाते। और कभी वो नहीं मिली बुक नहीं मिली अभी। और हमारे को 18 साहब 5-5 6 चैप्टर करवा दिए सब में। तुम्हारे पैसे से बुक लो बोला नहीं, बोला तो सर की बोल रहे हो, सर ने बोला तो उनके खिलाफ वो कुछ सस्पेंड करने का लेटर साइन किया आशीष पाटीदार सर को। अच्छा, आशीष सर पाटीदार को टारगेट बनाते रखा। और ये ड्रेस में रोज मारते हैं। कितने लड़के हैं? 50 छोरा है, 50 छोरे हम 50 छोरे। और ये व्हाइट ड्रेस खराब हो जाए तो हमको मारते और भगाते स्कूल में से डंडे से मारते। और आज हमारे को ट्रक छीट गया जिसमें छीट गया तो आ गया तो यहाँ। और ये रास्ता खराब हो, ये व्हाइट ड्रेस बंद करवाओ अभी क्या सीएम राइस का। अभी हमको डीसी दे देंगे। आशीष सर को नहीं निकाल पाए और सर्टिफिकेट और हम निकाल। स्वाति मालवी। कौन सी क्लास में? 12वीं कृषि। क्या समस्या है? सर वो हमको धमकी देते हैं, बोले आपको टीसी निकाल देंगे और मतलब 10 रुपए पेरेंट लेते हैं। और कौन देता है धमकी? प्रिंसिपल सर बोले आपको टीसी निकाल के दे देंगे हम। किस लिए दे देंगे? हमने उनको बुक की बोला इसलिए वो बुक भी नहीं देते और ऐसी बोलते हैं और साइन करवाते हैं। मतलब बुक भी नहीं दी और इसलिए और ऐसी बोलते हैं क्लास में आके बोले आशीष सर को तो मैं देख लूंगा बोले। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोशनी हिरवारी। क्या समस्या आपकी? सर वही सर धमकी देते हैं, टीसी निकाल देंगे और लड़कियों को बुक के पैसे हमसे मांगते हैं और 50 फाइन लेते। पिछली बार भी 50 फाइन लिया था हर एक बच्चे से। प्रिंसिपल सर देते हैं सर बताए, लेकिन वो कुछ बोलते कि प्राइवेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, और नल फिटिंग की नली से मारते हैं। सर ये बोलते हैं बार बार की टीसी निकाल के दे देंगे आपकी सबकी। और ये बोलते हैं और 50 रुपए फाइन लेते हैं। और बुक्स का भी ये बोला, बुक्स भी ये बोला उन्होंने कि आपके पैसे से ले लो, अपने पैसे से खरीद लो बुक। और अभी एक दिन पहले ही बुक आई है सर ने, वो भी आशीष सर की वजह से 28 तारीख को बुक आई। और लैब भी नहीं है कृषि की, हमारी लैब नहीं है हमारे लिए। आप प्रशासन से शासन से क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे 3 प्रयोगिक वो होते हैं, हमारे लिए लैब बनवानी चाहिए पहले तो स्कूल में। और आशीष सर सस्पेंड नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल सर को निकाल देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करे और हमको धमकी देते हैं। और वो राव सर भी उसके खिलाफ है। राव सर भी हमको धमकी देते हैं, मारते हैं। हाँ, और लड़कियों को भी, लड़कों को सबको सस्पेंड करने को बोलते हैं। समस्या स्कूल की? मेरा नाम कमल पाटीदार है। हम गांव के जनप्रतिनिधि लोग हैं और स्कूल में बच्चों की कुछ समस्या थी। कल बच्चे आए थे हमारे पास, उनको किताबों की समस्या है, लैब की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने मुझसे चर्चा की। और उन्होंने बोला कि हमें मंत्री जी से मिलना है, हमारे शिक्षा मंत्री। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या समस्या है, तो उनने सारी समस्या बताई। तो मैंने सर को फ़ोन भी लगाया। मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो बोले स्कूल में। इनसे हमने कल मिलने के लिए बोला कि हम मिलने आ रहे हैं। हम मिलने आते उससे पहले इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके भगा के ताला लगा के चले गए। जिसके बाद कितने बजे ताला लगा था? 3 बजे, 3-3:15 बजे इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके और ये भी चले गए। फिर हम आए, जिसके बाद ये पत्रकार महोदय को पता चला, ये लोग भी आए, इन्होंने यहाँ से बाइट भी लेके गए। जिसके बाद अभी हम यहाँ इनसे चर्चा करने के लिए आए। हम सीधे अंदर बैठे, इनने हमसे अभद्रता की, बोले आप बाहर निकलिए।
ऐसे इनके मतलब इनके कार्यकाल में ये शब्द बोले जाते हैं स्कूल में और बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाती है। बच्चों ने भी इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। हाँ, गाली देने का आरोप लगाया, बच्चियों ने भी लगाया है। ये लड़कों को गाली भी देते हैं, स्पष्ट मंच से गाली देते हैं, मारा कूटी भी करते हैं उनके साथ। बहुत सारी इनकी शिकायतें हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि मैं इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करता हूँ, मैंने पुस्तकें बांट दी है, किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे तो बोल रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ। बस आप बच्चों से बात कर लीजिए। हम तो कोई रहते नहीं है रोजाना यहाँ पे। मैं मेरे जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष पाटीदार है, उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि हूँ। अच्छा, क्या मामला है? मामला बहुत सारे मैटर है, पर मुख्य रूप से ये है कि बच्चे पिछले 2 साल से बिना पुस्तकों के पढ़ रहे हैं या आउटडेटेड बहुत पुरानी किताबें हैं उनकी, जिनमें सिलेबस नहीं मिलता। विद्यालय में कृषि विषय पिछले लंबे समय से संचालित है, लेकिन यहाँ लैब की सुविधा नहीं है, कक्ष भी नहीं है, और लैब में कक्ष में ना होने के बाद भी कोई सामग्री भी नहीं है। अगर सामग्री हो तो हम बाहर उनको प्रयोग कार्य करवा लें, लेकिन प्रायोगिक सामग्री भी नहीं है। फील्ड हंगामा हुआ है, हंगामे को लेकर प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से अगर मानते हैं, अगर किताब पाठ्य पुस्तक की मांग करना अगर गलत है, कृषि के छात्रों के लिए अगर फील्ड की मांग करना गलत है, या लैब सामग्री की मांग करना, निवेदन करना गलत है, तो ठीक है, फिर मैं गलत ही सही। बच्चों ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, पुस्तकें नहीं मिल रही है, पुस्तकों के पैसे लिए जा रहे हैं प्रिंसिपल द्वारा, क्या सही है? बच्चे बोल रहे हैं, आप पुष्टि कर लीजिए। मेरे सामने तो इस तरह की चीज़ें हुई है। बच्चों के सामने मुझे धमकाया, ये तक बोला है कि आपके आशीष सर को देख लूँगा। मेरी प्राचार्य महोदय कहते हैं मेरी CR बिगाड़ने, मेरी जो है सेवा पुस्तिका बिगाड़ने के लिए धमकी दी जा रही। मेरी परीक्षा बढ़ाने का तो नोटिस दिया गया है। हाँ, ये नोटिस रखा हुआ है, बैक डेट में नोटिस दिया, जिस दिन मैं अवकाश पे हूँ उस दिन का नोटिस जारी किया जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से? मैं वरिष्ठ अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि कृषि विषय संचालित है, टॉप रिजल्ट है, सारे बच्चे फर्स्ट में पास हुए, 17 में से 17 फर्स्ट में पास है, 60% बच्चे, 17 में से 9 बच्चे लैपटॉप की राशि प्राप्त कर रहे हैं, और उन 17 बच्चों में से प्रिंसिपल और आपकी कहीं आपसी रंजिश तो नहीं है? कोई आपसी रंजिश नहीं है साहब। इनके द्वारा अवैधानिक तरीके से कार्य सौंपे जाते हैं। मुझसे लिपिक का कार्य करवाया गया, मैं बाबू के पद पे नहीं हूँ, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। लिपिक वर्ग का कार्य करवाया, जब मैंने उसमें मना किया तो इनने विरोध समझ लिया उसको मेरा। मैं कृषि का शिक्षक हूँ, कृषि पढ़ाऊँगा। दूसरा ये रहा कि मेरे द्वारा लैब की मांग की गई, पुस्तक की मांग की गई, तो ये उनको विरोध लगता है। बच्चों से ये घास छिलवाने और गाजर घास उखाड़वाने, नियमित रूप से केवल माली का काम करवाना चाहते हैं प्रयोग के नाम पे। कभी कभी श्रमदान करना अच्छा है। गाजर घास उखाड़ने का किसने बोला? गाजर घास से तो रिएक्शन होता है अगर गाजर घास आप उखाड़ेंगे। आप प्राचार्य महोदय की बाइट ले लीजिए, वो भी यही कहेंगे अभी कि उखाड़ना है बच्चों को। वहीं प्रिंसिपल प्रमोद खापरे पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी को लेकर प्रिंसिपल से सवाल किए गए, जहां प्रिंसिपल अपना बचाव करते हुए नजर आए। क्या मामला है, बच्चे क्यों हंगामा कर रहे हैं? नहीं, हंगामा कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आ गए किसी के बहकावे में। बच्चा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, बालिकाओं ने भी लगाया कि आप नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे भले सुनो, बच्चे भले ही बोल रहे हैं गलत है, मतलब बच्चे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम बोल रहे हैं गलत है। आपने बुक के पैसे लिए? 1 रुपया नहीं लिया, अगर लिया हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अभी तक आपने किताबें क्यों नहीं दी? किताब बढ़ चुकी है सबको, कहाँ हुए बच्चे? साइन हो गए, सबके साइन हो गए। किताब आपके हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये हमें समझ में, ये सिर्फ जो है आशीष पाटीदार जी के कारण कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये उनके सपोर्ट में चल रहे हैं। हाँ, नहीं सुने, नहीं कोई सपोर्ट में नहीं है। आप आशीष पाटीदार को टारगेट बना? नहीं, हम कोई किसी को टारगेट नहीं बनाते हैं यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है, कोई नहीं बनाते हैं, सिर्फ उनको मिसगाइड किया गया है बच्चों को, और कुछ नहीं है। आप उनको छड़ी से मारते हैं? अगर छड़ी से, अगर छड़ी से अगर किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी के ऊपर हाथ भी उठाया हो तो मैं, हाँ 11वीं 12वीं क्या नबी का भी अगर बच्चा बोल दे कि मैंने मारा है तो मैं नौकरी छोड़ दूँ। बोल रही है ना मेरे पास? अरे नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। मैं दिखाऊं आपको? मेरा वीडियो दिखाइए आप, मैंने मारा हो किसी को तो। बच्चों का दिखाऊं जो बोल रहे हैं जिनको? नहीं, मेरा वीडियो दिखाइए, मैंने मारा हो। बच्चे बोल रहे हैं ना? मैं, बच्चे भले बोल रहे हैं मैंने मारा हो, दिखाइए, ठीक है ना? नहीं तो मेरी बात सुनिए, मेरा अरे मेरा प्रिंसिपल काम है पूरा व्यवस्थित
व्यवस्थित चलाना है विद्यालय और मैं चला रहा हूँ, है ना। फिर हंगामा किस बात का? ये हंगामा आप समझ सकते हैं। प्रतिनिधि क्यों बैठे आप? नहीं, ये जनप्रतिनिधि आपका सबका स्वागत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिर्फ आशीष पाटीदार जी कारण है, कोई आशीष दिक्कत पाटीदार जी कौन है? और प्रिंसिपल आप है तो व्यवस्था नहीं। सुनिए, तो मैं सुधार रहा हूँ ना, मैं सुधार। अरे बच्चे आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा नहीं, बच्चे तो गलत है, वो बच्चों ने गलत बोला है उनको, है ना, ठीक है। गलत मैं सुनो, अगर मैंने किसी को अगर छड़ी से मारा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से। अब शब्द के भी तो आरोप लगा अब शब्द के भी अगर किसी को बुलाओ तो मैं इस्तीफा दे बच्चे दूंगा। बोल रहे हैं ना सर। बच्चे भले, मेरी बात सुनिए, बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। कैसे बोल देंगे? अरे बोल देता नहीं, बच्चे बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको सिखाने। सर आपके स्कूल में मेरे यहाँ 25 शिक्षक है। 25 के खिलाफ तो बोला नहीं? नहीं, वो नहीं बोला होगा। बाकी मैं बता रहा हूँ, एक ही व्यक्ति के कारण हमारे ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बस, वो बस। आपकी क्यों नहीं सुन रहे? आप प्रिंसिपल नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया नहीं। शिक्षकों को लेकर के? शिक्षकों को लेके अभी हमने नोटिस दिया है, पहला नोटिस है। नहीं, BRC सुनिए, को, DO को हाँ, बताया सुनो, आपको? पहला नोटिस है ये अब उनका क्या प्रतिक्रिया आती फिर हम देंगे। सर इतना बड़ा नहीं, हंगामा हो गया, सुनिए, आपने अभी तक आपके अधिकारियों को सूचना नहीं तो देंगे ना। ये कारण क्या है? नोटिस सुनो, नोटिस दिया है हमने, अभी वो उसका जवाब आएगा फिर हम ऊपर तो देंगे। जवाब का इंतजार करेंगे जब तक बच्चे बाहर ही खड़े नहीं, बाहर नहीं खड़े रहेंगे, डिसिप्लिन में बच्चे हैं हमारे, तो आपने डिसिप्लिन में रहेंगे। सूचना क्यों नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन में ही रहेंगे। अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दिया आपने? क्या कारण? नहीं, अधिकारी को सूचना देंगे ना, अभी बोलते रहे। कब देंगे? ये अभी लिखित में दे कोई बड़ी देंगे। घटना होगी तब देंगे? नहीं, घटना यहाँ घट ही नहीं सकती है। कि किसी घटना का इंतजार नहीं, करेंगे? किसी का इंतजार नहीं है, हम दे देंगे। काला पीपल से संवाददाता धर्मेंद्र बामनिया की रिपोर्ट।